सरदार की जय मां भवानी। सरदार जी आइए, अब अपना मैं विचार बताऊंगा। क्या विचार है तुम्हारा? मैं कौशल और सागर के खिलाफ कुछ खत लिखना चाहता हूँ। इसलिए तो हम रजिस्टर और कलम लेकर आए। लाओ। लो लिखो। सुनो कौशल वो सागर सिंह, बात को ध्यान से देख। सुनो कौशल वो सागर सिंह, बात को ध्यान से मेरी खबर लूंगा अब चलते ही, जरा इसमें नहीं है। बना है राका डाकू, ए तुम्हारे जुल्म के कारण, हमें पर तुम्हारे अब करने वाला हूँ। लूटा बहन की इज्जत, पिता धर्म को मारा, लगा दी आग कर मेरे, ये सब करतूत है तेरे। चले फिर दोनों भाई हम कहों को मुझसे बिछड़ भाई, गया मेरा बदल किस्मत गली में। का लुटेरा राकेश उर्फ लाका डाका, खतरा नंबर 440। सरदार जी ये किसी न किसी तरीके से ये खत उसकी हवेली, ठाकुर की हवेली तक पहुंचाना चाहिए। अरे पहाड़िया, इधर आ। पहाड़िया, आज तेरा क्या काम है? बताओ। आज हमारा कौन काम? एक हाथ पकड़, ऐसे ही पकड़ना है, ऐसे चुपचाप। कहाँ जाना है? तुम नहीं जानते? आज हर ठाकुर की हवेली हरपालपुर में कौशल सिंह सागर सिंह रहते हैं। और भेष बनाकर जाना, क्योंकि तुम्हें पहचान न पाए, और उससे बताना कि ठाकुर साहब ये तुम्हारा न्योता है, और जब तुम्हें कुछ देना चाहे तो तुम फौरन वहां से रवाना हो जाओ। हमको भी पहचान ही न पड़ी। हाँ जाओ। और सरदार जी राका मेरी बात को सुनो। बोलो सरदार। ये जवान साथियों साथ और आज हो करके तैयार और बचाओ कोहराम को हरपाल। सरदार जी कल हम चलेंगे, जिस वक्त चलेंगे और जिस गली से गुजरेंगे उस वक्त कोई दिखाई नहीं देगा। चलो सामने आ जाएगा उसको मुल्के दम भेज दूंगा। चलो सरदार। वो जय मां। बहुत सुनसान लग रहा है। अभी तक सागर सिंह का बॉडीगार्ड भी नहीं आया है। चलो ना जाने साले कहाँ अटक जाते हैं। जय शंकर जय शंकर। ये कोई बेटी आवाज दे रहा है। कौन है?
हम समझ रहे हैं कि पैसा मांगने के लिए आया होगा। अरे बड़ी खुशी बात है। खुशी खुशी नहीं बोल सकते, बताओ तो कैसी बात है। हाँ वो है बताए थे। बड़ी खुशी का बात बोलो। हाँ तुम्हारे रिश्तेदारी से भी निपटा हो। अरे मुझे मौका कहाँ है निमंत्रण खाने को, आज मीटिंग में जाना है। अब जो कार्ड ले लियो हमको उनके को बांटे का। जरा सागर से बनाओ भैया सागर से अरे सागर सिंह, जी हाँ जरा देखो ये क्या लाया हुआ है, इसमें पढ़ो देखो क्या लिखा है। इनकी दोनों के बनन देख लो कहीं। क्या बता रहे हो? न्योता ले, बता। तुम्हारा कार्ड बाबा है, हमको अंते नहीं था थोड़ा से। बहुत भयानक बात की है ठाकुर साहब। सुनो कौशल और सागर सिंह जरा बात को मेरी। यानी हमारा तुम्हारा निमंत्रण कार्ड है या हमारे और हमको और तुमको हो सकता है आपकी शादी में याद किया हो। सुनो कौशल और सागर सिंह जरा बात को मेरी। खबर लूंगा बहुत जल्दी, नहीं इसमें जरा देरी। लूटा बहन की इज्जत पिता धर्म को मारा है। लगा दिया गई घर में, मुझे घर से निकाला। तो समझ में नहीं आ रहा है। समझना है, काल बड़ा रहा। हाँ नाखा ने भेजा है। हाँ डाकू नाथा। ये साला बुढ़ी का किस्मत मीरा का बन गया है। इसको संभाल के रखो, इसको संभाल के रखना और चलो खाने को चलते हैं। अरे अरे बेटी इसको मुझे दो। अरे मैं भी तो पढ़ सकती हूँ। नहीं नहीं बेटी, बाद में पढ़ लूँ। अरे नहीं। अब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी करतूत उसमें लिखी। जब तुमने लौंडिया पढ़ी तो अपनी लौंडिया के सामने तुम सर नहीं खपाओगे। होगा क्या? थाने चलो। हाँ जय हिंद। गेट पर चलो, कोई आना जाना चाहता है तो हमारी बगैर इजाजत अंदर नहीं आ सकता। क्या नाम है तुम्हारा? जमींदार कौशल सिंह। तुम ही हरिपालपुर के जमींदार कौशल सिंह हो, तो यहाँ पर क्यों आए हो? क्या बात है? और धमकी भरा खत भेजा है। खत भेजा है? क्या खत में लिखा हुआ है? वो हमारे हवाई में आया। नमस्कार। क्या डाकू कर रहा है भाई। उसके साथ में और उसी के साथ में
जमींदार की औलाद चाकू बता रहा हूँ साले हमने यहाँ कुछ कर चलो साले शराब पी कर साहब हम लोगों की जान बचा लो। अपना हाथ अपने पास में रखो नहीं साले जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। वो तो उसके चाकू से डर लगता है इतना सागर को मार खाना चाहता हूँ साहब। अरे खत भेजा है तुम लोगों को राका डाकू ने। राका से कोई पुरानी दुश्मनी या कोई पुरानी रंजिश? कोई नहीं साहब, कोई दुश्मनी है ही नहीं। हाँ धनक हम इनकी कोई दुश्मनी नहीं होती। साहब चाकू से बहुत डर लगता है। ये हाथ हम कह रहे हैं कि अलग रखो। वो चाकू साहब को परेशान कर रहे हो सागर से। साहब हमारी रिपोर्ट जब तुम्हारी राका से कोई दुश्मनी भी नहीं है, कोई रंजिश भी नहीं है, उसने धमकी भरा खत तुम्हारे हाथ में भेजा है। साहब वो हमारी हवेली में कभी लाओ जरा वो खत हमको भी दिखाओ, देखो उसमें क्या लिखा है। खत तुम्हारे पास था? तो यार ठाकुर वो इंस्पेक्टर साहब बात ये हो गई, धमकी भरा पत्र पढ़ के मेज पे रख दिया। अच्छा और वो नौकर आया, साफ सफाई करने लगा। साफ सफाई करने के बाद वो कूड़ेदान में डाल दिया। अच्छा धमकी भरा खत आया था। साहब ये खत पढ़ कर टेबल धर दे, नौकर बाबा साफ सफाई करे और खत इनकी गांड में खोस दे। और ये कूड़ा में बहा देने वाली कोई चीज है? नहीं। इसका मतलब खत बत कुछ भी नहीं आया है, तुम लोगों की हवा ऐसे निकल रही है। यह बात नहीं है। साहब ये काम करो, कोई छोटा मोटा केस लगाकर हमको जेल में डाल दो, हाँ दोनों लोग लकब में डाल दो। अच्छा ताकि राका सुनके तुम्हारी लोगों की जान बच जाए। तुम यही चाहते हो कोई छोटा मोटा केस लगा कर तुमको मुकदमा में बंद कर दे। और मादर चोदो ये नहीं तुमको पता है, अगर जो मुकदमा में तुमको बंद कर देंगे, साले बंद के बाद हो जाओगे मुकदमा, और फिर ऐसा कौन सा केस लगा कर तुमको हम कुछ दिनों के लिए अंदर कर दे जिससे तुम्हारी जान बच जाए? कोई जुगाड़ है? अगर कोई केस लगा दे तुम अंदर जा नहीं सकते हो। अरे सीधा हिसाब आतंकवादियों में रख दो, 107 लगा दो। देशद्रोही में रख दो। साहब 76 लगाए तू। साहब हम ये हमारा नियमकार है। अच्छा 76 का केस मत लगाओ, 76 में बहुत गहरे में फंस जाओगे। 77 का केस लगाओ। 77 लड़की छोड़ लड़के के सामने बनता है। ये रो सारे साहब लगा जो हम इनके नौकर ही हमारा गाड़ी मारी। देखो ठाकुर साहब, आपके कहने का मतलब तो सही 77 का हम केस लगा देंगे। अगर जो तुम्हारे नौकर के साथ में 77 का केस हम लगाएंगे तो क्या केस ऐसे ही बन जाएगा? इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा, इसके 2-4 टांगे लगेंगे, इसका चेकअप होगा तब तो केस बनेगा। अरे साहब परेशान न हो, समझाओ ये इसको आगे हमारा करो। नौकर है और ये हमारा वफादार नौकर। भाई तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारा वफादार नौकर है, हो सकता है ऐसा करवा ले। देखो बात करो फिर लगा देते हैं, यही केस लगा देते हैं। नौकर आज जान हमारी और जान बचा लिया। इज्जत हमारी तुम्हारे हाथ। एक काम करो, हमारे साथ तुम अस्पताल चले चलो, 2-3 टाका लगवा लो, इंजेक्शन पहले लग जाए, उसके बाद में यहाँ शिव का जो ऐसा ऐसा साहब का है। हम साले फतेहपुर से लेकर फतेहपुर तक मुंह दिखाने वाले रहा। भैया कॉमेडी नाच पूरा नहीं पड़ा था। चौकीदार तो इसमें क्या हानि है? बहुत सारी कंपनी में हो तो चेकअप होगा, टाके लगेंगे। 4-6 दिन हो गए ना पेमेंट ज्यादा तुम ज्यादा तीर बात करी हो तो ऊपर हम दिल्ली तक जाओ, उतरी वर्दी तुम्हारी जाए। वैसे पहले हमका मुतन्नम यहाँ लेकर रहा था। देखो डॉक्टर साहब, अब तो ये बता रहा है। देखो ठाकुर साहब, जैसा तुम केस चाह रहे हो कुछ होगा नहीं, तुमसे केस बनना है, केस। कैसे मुझे नमक बात नहीं? अरे तुमने यार हमारा नमक खाए हो, नमक अदा करो भैया। हमारे रोमा रोमा डाले तुम तो क्या तुम्हारे अरे मैं क्या दुनियादारी में नौकरी बदलना करी, अब दुकान ना करो।
देखो ठाकुर साहब, ये सब इससे हो नहीं पाएगा, इसलिए तुम घबराओ नहीं। केस वेस लगाकर तुमको अंदर नहीं करेंगे, तुम लोग अपनी हवेली को जाओ। और मैं एक काम करता हूँ, कुछ पुलिस फोर्स को बढ़ाकर तुम्हारी हवेली पर पहरा लगा देता हूँ, क्योंकि राका और गंगा सिंह के डाकू की तलाश में मैं भी काफी दिनों से हूँ। और यह तो बहुत अच्छा मौका है, जब धमकी भरा खत तुम्हारे पास में भेजा है तो सारा तुम्हारी हवेली को आएगा जरूर। और जब वहाँ पर तुमको हड़काने धमकाने मारने के लिए आएगा, उसी समय मैं उसको वहीं पर गिरफ्तार करवा लूंगा। बहुत अच्छे साहब। ठीक है, तो फिर जाओ, खड़े खड़े कहे भैया तो जाए चौकीदार। क्या बता रहा था यार, ये तो टाके लगे, तुमको कोई परेशानी थोड़ी है। यार तुम हो साहब ऐसा वैसा करत। आज हमका 16, 17, 18, 20 साल छोड़ के हम 26, 40, 35 साल हो गए हैं नौकरी करत कर। आज तक के साला इधर का केस ही नहीं आवा हैं। हमका मालूम तो तुम हो 2, 4, 5 साल पाए गए, तुम हो हमारे गांड भरा दे भैया। तो टाका लगवा लियो, अस्पताल ले जाओ, इसका चेकअप कराओ। ऐसी बात नहीं। हमका को ना भैंस बकरी समझे हो यार, ये बात थोड़ी ये बता रहे हैं, तो ठकुरबा की जान बचाने के लिए हम बता रहे हैं। हाँ, उनकी जान बच जाए, हमारा गांड फट जाए। ठीक है, तुम घबराओ नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा, वो तो सब यहाँ से चले गए। लेकिन तुम एक काम करो, बहुत अच्छा मौका है गंगा सिंह और राका को गिरफ्तार करने के लिए। ये बात तो इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, इसलिए तुम एक काम करो, जो हमारा बेटा विजय इंस्पेक्टर है उसको लाओ बुलाकर, ये जिम्मेदारी उसी को दे देता हूँ। ठीक है सर, अभी बुला रहे हैं। अरे भैया, भैया बोलो क्या बात है? जी सर, बहुत अच्छा मौका है, जिसकी तुम तलाश में थे, जिसकी हम तलाश में थे, वो तो काम बनाया है, बन गया है। राका ठाकुर गंगा ने ठाकुर कौशल सिंह व सागर सिंह को धमकी भरा खत भेजा है कि वो उनकी हवेली पर आकर उन्हें जान से मार देगा। ओ माय गॉड! तो इसलिए तुम एक काम करो, कुछ पुलिस फोर्स को और बढ़ाकर हरिपालपुर को चारों तरफ से घेर लो। जिस समय राका ठाकुर और गंगा डाकू वहां पर कौशल सिंह की हवेली में प्रवेश करे, उसको वहीं पर गिरफ्तार कर लेना। तुम्हारा भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। सर आप चिंता न करें, अगर कौशल सिंह की हवेली गंगा व राका या उसके साथी आए, तब उनको गिरफ्तार करके आपके कर्म के डेरा विजय निकाल दूंगा। इस बात को और भी ध्यान रखना, ये आखिरी बयान तुमको मैं दे रहा हूँ। अगर तुम वहाँ पर डाकू गंगा और राका को गिरफ्तार न कर पाए, तो मैं तुम्हें नौकरी से नहीं कर सकता। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। तो फिर जाओ, किसी हाल में मुझे गंगा डाकू और राका चाहिए। जाओ किधर? ठीक है सर। पुलिस फोर्स को बढ़ाकर लेकर चौकीदार राकेश के साथ में जाओ। चलो, एक गाड़ी पुलिस तैयार करो और कौशल सिंह की हवेली चलते हैं, क्योंकि आज खबर मिली है कि कौशल सिंह की हवेली पर आने वाला है, और आज वो बच के नहीं जाना चाहिए हमारे हाथ से। ठीक है बेटा विजय, जाओ तुम लोग जाओ, और मैं भी मौका पाकर वहीं पर पहुंच जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा मौका है, वहीं पर गंगा और राका हवेली पर गिरफ्तार हो जाएगा, और उसको मैं सजा दिलाकर अपनी नौकरी दूसरी जगह ट्रांसफर करवा लूंगा।